चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं शिखा वर्मा और आज का सेशन मैं फिर आप लोगों के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज के हमारे जो स्पीकर हैं वो और कोई नहीं, हमारे न्यूली मेड डीएम थे, मिस्टर मोहित पांडे सर। और डीएम ही नहीं, ऑटो डायमंड मास्टर, एडीएम जिसको हम लोग कहते हैं। और एटमी में कोई भी मास्टरशिप के आगे ऑटो लग जाने का मतलब होता है कि अब आपका बिजनेस ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहा है। ऑर्गेनिकली ग्रो होने का मतलब होता है कि आप अगर काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप सिर्फ अगर अपने टीम को सपोर्ट कर रहे हैं बाय गाइडेंस, बाय एजुकेशन, तो भी आपका बिजनेस बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली चलेगा। ठीक है। यहाँ पर काम नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाओ। एटमी में बैठना तो है ही नहीं, एटमी में आपको काम करना है, थ्रू आउट काम करना है। और ये काम किस तरह से करना है? ना ही आपको कोई टारगेट लेना है, ना ही आपको किसी को कोई प्रेशर करना है, आपको सिर्फ अपनी टीम के साथ हाथ में हाथ मिला करके चलना है। जैसे अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूं, और मैं अगर अरुण मीना सर की बात करूं, मैं मोहित पांडे सर की बात करूं, विकास पाठक सर की बात करूं, या रितेश सर की बात करूं, बहुत सारे हैं, संजीव बाबा की बात करूं, बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने एटमी की जर्नी को फ्रॉम द फर्स्ट डे एंजॉय किया है। जैसे अगर मैं मीना सर की बात करूं तो फर्स्ट डे 24 लाख पॉइंट वैल्यू से अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले, यानी कि 11 नवंबर के फर्स्ट डेट को 24 लाख पीवी से अपना बिजनेस स्टार्ट करके एटमी की जर्नी को एज अ सेल्स मास्टर स्टार्ट करा। उसी तरीके से डीएम के फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है, मोहित पांडे सर फर्स्ट डे 24 to 48 आवर्स के बीच में ही, आई थिंक 24 आवर्स के बीच में, यानी 11 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में ही डायमंड मास्टर बन गए थे। और डायमंड मास्टर का मतलब जो भी एटमी में है, कायदे से कंपनसेशन प्लान समझ रहा है, उसको पता है डायमंड मास्टर का मतलब होता है कि आपके नीचे लेफ्ट में दो सेल्स मास्टर, राइट में दो सेल्स मास्टर। और आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो आपके लेफ्ट में लगभग 8 से सेमी सेल्स मास्टर और राइट में 8 सेमी सेल्स मास्टर। उसके ऊपर देखें तो दो सेल्स मास्टर लेफ्ट में, दो सेल्स मास्टर राइट में। यानी कि 12 नवंबर को जब मोहित पांडे सर एक डायमंड मास्टर की मास्टरशिप को अचीव करे थे, उस समय उनके साथ उनकी जर्नी में शामिल थे दो सेल्स मास्टर लेफ्ट से और दो सेल्स मास्टर राइट से। अगर उस समय सेमी सेल्स मास्टर का भी ये जो पैरामीटर है अपसेट हुआ है पिछले 2021 से, जो हम लोग का नया पैरामीटर इंक्लूड हुआ है इसमें सेमी सेल्स मास्टर का, जो कि पहले नहीं था, तो शायद उस समय भी बहुत सारे अचीवर्स होते। राइट। तो अब जब सर डीएम से एडीएम, मतलब एक कंटिन्यू जर्नी जिसको कहा जाए, कि उन्होंने थ्रू आउट अपना डायमंड मास्टरशिप मेंटेन रखा। सर की पर मंथ की इनकम कितनी थी वो भी हम सर से जानेंगे अभी। और एज अ शेरॉन रोज मास्टर, हमारे फर्स्ट शेरॉन रोज मास्टर थे टीएन सॉस्कर सर। राइट। अब उसके बाद मेरी नॉलेज में जो अब हम लोगों के लाइनेज से जो शेरॉन रोज मास्टर है वो विकास पाठक सर है, और साथ ही साथ हमारे मोहित पांडे सर है। ये दोनों लोग एक ही साइकिल में शेरॉन रोज मास्टर को कंप्लीट किए हैं। दैट्स अ वेरी बिग इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम लोग जिस लाइनेज में है ना वो बहुत ही कर्मठ बिजनेसमैन का लाइनेज है। राइट। तो अभी यहाँ पर जितने भी लोग होंगे वो हो सकता है मेरी टीम से ना भी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं मोहित पांडे सर की टीम से मैच कर रहे हों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है। इधर नहीं भी हो सकते हैं, तो भी अगर आप एटमी में है तो हम लोग कहते हैं ना, एटमी में है तो आप हमारे हैं। तो अब हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हैं, और उसके साथ ही हम इनवाइट करते हैं अपने शेरॉन रोज मास्टर मिस्टर मोहित पांडे सर को। और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ अरुण मीना सर भी आ चुके हैं कि नहीं। यस सर, आ चुके हैं। सर मैंने आपको भी को होस्ट का ऑप्शन दे रखा है। जय हिंद सर, मोस्ट वेलकम सर। मीना सर, जय हिंद, मोस्ट वेलकम। अगर आप सुन पा जय रहे हैं हिंद तो। मैम। मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ मार्केट में और हल्ला गुल्ला रहेगा।
तो कोई बात इसलिए नहीं मैं, सर, आप मार्केट से घर वापस आइए, फिर आप बस आप हाँ प्रेजेंस हाँ अपनी हाँ, नहीं दीजिएगा, मैं बिकॉज प्रेजेंट हूँ एक्चुअली प्रेजेंट हूँ, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू थैंक यू। सो मच सर फॉर बीइंग हियर। और इसके साथ ही मैं इनवाइट करती हूँ हमारे मोहित पांडे सर को, क्योंकि जितनी मुझे इंफॉर्मेशन थी सर के बारे में वो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर करा। और एक इंफॉर्मेशन सर को मैं पर्सनली जैसे जानती हूँ, सर बहुत ही डाउन टू अर्थ है। अगर मैं कहूँ कि बाय हार्ट बहुत ही अच्छे पर्सन है, क्योंकि अभी तक पर्सनली मैं सर से सिर्फ एक बार मिली हूँ, आई थिंक दो बार मिली हूँ। एक मैं मिली हूँ लास्ट ईयर का जो हम लोग का एनिवर्सरी सेरेमनी था, और एक मैं मिली हूँ जब हम लोगों के थ्रू आउट पूरे एटमी का एशिया के जो हमारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सर आए थे, तब हम लोग की मुलाकात हुई थी। तो सर के साथ मेरा जो एक तरह से बॉन्डिंग अगर हम लोग कहें, तो बीइंग अ मेंटर बहुत अच्छा है, कि सर से जब भी हमें जरूरत पड़ी एज अ टीम लीडर, सर ने हम लोगों को पूरा सपोर्ट किया है। तो थैंक यू सो मच मोहित पांडे सर, कि आज भी आपने वो सपोर्ट मेरा मेंटेन करके रखा। और मेरे एक इनविटेशन पे जो मैंने आपको रात में भेजा था, आप मेरी मीटिंग को इतना कहते हैं ना प्रफुल्लित करने के लिए तैयार हो गए। तो थैंक यू सो मच, और आपका सहृदय स्वागत है हमारी जूम मीटिंग में। और सब लोग बहुत बेसब्री से अब आपका इंतजार कर रहे हैं, तो सर मोस्ट वेलकम है सभी की तरफ से। मैं वर्चुअल क्लैपिंग करके आपको इनवाइट करती हूँ। मोहित सर प्लीज वेलकम। Thank you so much, Sikha ma'am, and all of you great Atomians. आप लोग के बीच में आज फिर से रूबरू होने का मौका मिला है, और सभी ग्रेट लीडर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आज बहुमूल्य समय आप लोग भी निकाले हैं और आप लोग के बीच में मैं उपस्थित हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद शिखा मैम, थैंक यू सो मच कि सर आज हम अपने, सभी लोग जितने भी यहाँ पर मीटिंग में हैं, हम सभी लोगों की तरफ से आपको शेरॉन रोज मास्टर की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। और ये जिसका मैं बोलता हूँ कि डाउनलाइन और अपलाइन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और साथ साथ में अगर अचीवमेंट्स लिया जाए तो वो एक्चुअली जो फीलिंग्स आती है वो जबरदस्त होती है, बिल्कुल दिल को छूने वाली होती है। और मेरा जो एक इरादा यही होता है कि अधिक से अधिक सभी लोग मिलकर परफॉर्मेंस करें और अचीवमेंट्स लें, एक ही साथ स्टेज पर आए। और उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर और हर समय साथ में हम लोग इसी तरह से अचीवमेंट्स लेते रहेंगे। जो सेल्स मास्टर हैं वो डायमंड, और जो डायमंड है वो एसआरएम, और जो एसआरएम है वो स्टार, और इस तरह से बढ़ते हुए सभी लोग इंपेरियल मास्टर के कारवां को आगे हम बढ़ाते हुए पहुंचेंगे, वो ये उम्मीद करते हैं। और पूरे इंथुजियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ, और एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ ये प्रण लेते हैं यहाँ पर इस मीटिंग में आज कि वाकई में हम साथ साथ बढ़ेंगे और कहीं हम रुकने वाले नहीं हैं। जैसा मैं कहता हूं कि वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। दोस्तों, इसलिए अगर मैं अपने लाइफ स्टोरी की बात करूं तो ऑटो डायमंड मास्टर एक अच्छा खासा इनकम, जैसा कि हैंगिल पार्क सर ने जो एक सिस्टम दिया है, जबरदस्त सिस्टम दिया है। और यकीन मानिए कि जो हमारे मेंटर हैं, जो हमारे डाउनलाइंस हैं, जो हमारा टीम है, सभी लोग के लिए एक ऐसा प्लान बनाया है एक्चुअली में, कि उस प्लान को अगर हम फॉलो करते हैं, उस प्लान को अगर हम फॉलो करें तो एक अच्छा इनकम के साथ और इंपेरियल मास्टर जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। जैसा मैं कहता हूं कि जिस पोजीशन पर हम हैं, अच्छा इनकम ही क्यों ना ले रहे हो, उसे संतुष्ट नहीं होना है। जैसा मैं कहता हूं कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जीवन में इस एटमी के एक मापदंड पे और इसके सीढ़ियों पर अभी तक का जो मेरा अनुभव है, बहुत सारे उतार चढ़ाव और एक नया अनुभव लेता रहा हूं। और ऐसा मालूम चला मुझे, ऐसा जो फील करता हूं मैं, मुझे लगता है कि साथ साथ बढ़ने में ही वो कारवां आगे बढ़ेगा, और वो कारवां बढ़ते बढ़ते इंपेरियल मास्टर तक जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मोहित पांडे ऑटो डायमंड मास्टर था, और आज आप लोग के बीच में शेरों रोज मास्टर
बनकर उपस्थित हूं और एक पूरे टीम का योगदान है। टीम ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि मैं घर के कुछ ट्रेजेडी में तो उस तरह से मैं थोड़ा वो चीज इग्नोर नहीं किया जा सकता है, कुछ परमात्मा के हाथ में होता है। मैं उसमें बिल्कुल फंसा पड़ा था या उस इन्वायरमेंट में था, लेकिन आप लोगों ने जो परफॉर्मेंस दिया, एक्चुअली ये आप लोग की सफलता है। ये जो सफलता मेरा सफलता है, आप लोग की सफलता है। और उम्मीद करते हैं कि साथ में हम आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल इस एटमी के झंडा को, इंडिया के झंडा को लहराते हुए हम कोरिया तक पहुंचेंगे और इंपेल मास्टर के झंडे को आगे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सभी लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसलिए ये जो जर्नी है, ये जो सफलता है, आप सभी लोग का सफलता है। और ये जो जो एक खुशी का पल है, पूरे टीम के लिए खुशी का पल है कि जितने अधिक लोग यहाँ पर अचीवमेंट्स निकाल रहे हैं, ये पूरे टीम का कमाल है, पूरे टीम का परफॉर्मेंस है, पूरे टीम ने जो दिन रात मेहनत किया है ना, ये सारी चीजें हैं दोस्तों। इसलिए मैं कहूंगा कि जो सिस्टम है, प्रूवन सिस्टम है, इस सिस्टम पे को हमें फॉलो करके आगे बढ़ना है। इसलिए जैसा कि एक कवि ने कहा है कि सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, लोग हैं भीड़ में, निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, निकल सको तो चलो, लोग हैं भीड़ में, निकल सको तो चलो। रास्ता कहाँ बदलता है किसी के लिए, रास्ते कहाँ बदलते हैं किसी के लिए। मंजिल प्राप्त करना है तो खुद कर सको तो चलो, खुद कर सको तो चलो। ये जो मंजिल है दोस्तों, ये खुद आपको अपने आप तय करना होगा। जो इन्वायरमेंट है, खुद अपने आप उस इन्वायरमेंट को बिल्ड करना होगा। ये जो भूख है सफलता का, वो अपने आप में जगाना पड़ेगा दोस्तों। कि जो भूख है, जो तड़प है, जो प्यास है, ये कोई जगा नहीं सकता है। वो तड़प होना चाहिए। कहीं पर भी संतुष्ट होकर हम उस संतुष्टि में कहीं पर फंसे पड़े तो नहीं है, ये देखना होगा। क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इसलिए दोस्तों, जो सिस्टम है, जो सिस्टम दिया है, तो उसी पंक्ति में आगे है कि सिस्टम बना है, सिस्टम बना है, उस सिस्टम में ढल सको तो चलो, उस सिस्टम में ढल सको तो चलो। अपना माइंड बहुत अधिक लगाना नहीं है, क्योंकि प्रूवन सिस्टम हमारे हेंगल पार्क सर ने दिया है। जो एटमी का सिस्टम है, प्रूवन सिस्टम है। उस पर विश्वास रखना, उस पर श्रद्धा रखना, उस पर लोगों को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना, वो एक जो प्लेटफॉर्म है, जो सिस्टम है, उसी पर चलना है। जिससे कि पटरी पर रेलगाड़ी चलती रहती है और वो गंतव्य तक पहुंच जाती है। उसी तरह से ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा, पटरी रूपी आप कह लीजिए, या जो एक सिस्टम जो दिया है सर ने, प्रूवन सिस्टम है, इस पर हमें विश्वास करना होगा। और हम अपने आंखों से देख रहे हैं, हम सभी लोग उस स्टेज पर जो शो होता है कि इनकम इंपेल मास्टर का, जो इतने सारे अचीवमेंट्स को हम देखते हैं, इस सारे चीजों को देखते हुए हमें इस प्लेटफॉर्म पर विश्वास करना होगा, इस सिस्टम पर विश्वास करना होगा और इसी सिस्टम पर चलना है, इसको फॉलो करते हुए चलना है। और सफलता बिल्कुल आती जाएगी, कदम चूमेगी और हम सभी लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और जो हमारा जो पड़ाव है इंपेल मास्टर, हम वहां तक पहुंचेंगे दोस्तों। इसलिए यकीन मानिए, एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है और इस पर विश्वास रखना है, निष्ठा रखना है, मेहनत करना है, दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करना है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि एक जॉब में हम कितना मेहनत करते हैं और उस सैलरी के लिए जो कि एक महीने के बाद आता है। तो इसमें इनकम इतना जबरदस्त है, जो हम सभी लोग जानते हैं। इस इनकम के लिए हमें कितना मेहनत करना होगा, ये हमें खुद अपने आप से पूछना होगा। हमें किस तरह से इसके प्रति पागल बनना पड़ेगा, अब किस तरह से परिश्रम करना पड़ेगा, किस तरह से अपने गोल के पीछे, किस तरह से अपने एम्बिशन के पीछे भागना पड़ेगा, ये हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा दोस्तों। और वो जो प्यास है, वो जगाना पड़ेगा, वो जो एनर्जी है, वो भरना पड़ेगा एक्चुअली में। तब सफलता बिल्कुल हमारे कदमों को चूमेगी दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि यूं ही मंजिल नहीं मिलती, यूं ही मंजिल नहीं मिलती मुसाफिर को, यूं ही मंजिल नहीं मिलती मुसाफिर को, भूख सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। वो तड़प, वो प्यास, वो परिश्रम जगाना पड़ेगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत
बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, तरह तरह की चीजें आएंगी, लेकिन बिल्कुल शांत माइंड से, पीसफुल माइंड से उस पर विचार करना पड़ेगा और बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि कहां पर रुकावटें कहां पर आ रही हैं, हर्डल्स कहां पर आ रही है, और हमें उसको उस पर मनन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और सभी और रास्ते बिल्कुल दिखलाई पड़ेंगे दोस्तों, वो रास्ते बिल्कुल दिखलाई पड़ेंगे। इसलिए बहुत सारे कंडीशंस को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए डावाडोल नहीं होना है। जो आज तक मैंने फील किया है, आप उस पर चिंतन करें, मनन करें, कहां पर हर्डल्स आ रहा है, कैसे हैंडल करें उस चीज को, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। क्योंकि इतने सारे टीम मेंबर्स हैं हमारे, अपलाइन है, डाउनलाइन है, और टीम के मेंबर्स हैं, कई रीजन से हैं, कई सोसाइटी से हैं, अलग अलग एजुकेशन से हैं, तो सभी को हैंडल करना एक पीसफुल माइंड से कैसे करें, कहां पर कमी आ रही है, हम अपने आप को कैसे इंप्रूव करें, ये सारी चीजों को देखनी है। कहां पर अपने आप में कमी है, अपने आप को इंप्रूव करते हुए, लोगों को सपोर्ट करते हुए, और कहां पर कमी रह गई, कहां पर लोगों का अचीवमेंट्स नहीं आ रहा है, वो सारी चीजों को देखना है और आगे बढ़ना है। ये चीज है, क्योंकि तो आएंगे, लाइफ है ना। डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी से लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन से लोग हम लोग हैं, सभी डिफरेंट डिफरेंट वर्ण से हैं, तो कैसे समानता कैसे हो सकती है? एक फैमिली मेंबर में भी समानता नहीं मिलती है, तो उससे परेशान नहीं होना है। उस सामंजस्य को कैसे स्थापित करें, उस चीज को देखना है हमें और आगे बढ़ना है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासा के पास चल समंदर भी आएगा, हौसला मत हार, चलकर ओ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। इस सिस्टम पर विश्वास करना है दोस्तों। सिस्टम इतना प्रूवन सिस्टम है कि वो सफलता तो घर चल कर आएगी, कदम चूमेगी, हम सभी के कदम को चूमेगी वो सफलता। लेकिन इस पर विश्वास तो करें, सिस्टम पर विश्वास तो करें, लोगों को सपोर्ट तो करें, लोगों को से कैसे बिहेव करना है उस पर मनन तो करें, चिंतन तो करें, सारी चीजें हैं। सोल्यूशन तो आता है, हर्डल्स आएंगे तभी तो सोल्यूशन आएगा। ये सारी चीजें हैं जो चीजें हैं। इसलिए ये जो सफलता है दोस्तों, इसलिए कहता हूं कि बहुत एक प्यास तो थी सफलता की, बहुत लोग वेट कर रहे थे, लोग बोलते थे कि यू डिजर्व दिस पोस्ट, है ना, तो कब होगा आपका एसआरएम। एक मैं कहा कि टीम का भी होना चाहिए, मुझे जल्दी नहीं है। अगर टीम का इनकम नहीं आएगा, टीम डायमंड नहीं बनेगी, टीम आउट सेल्स मास्टर नहीं बनेगी, मैं एसआरएम बन के क्या करूं? मुझे उस तरह का पोस्ट नहीं चाहिए जहां की लोगों का अचीवमेंट्स नहीं हो, जहां पर लोगों का इनकम नहीं आए। इसलिए अगर अचीवमेंट्स लेना है दोस्तों, तो जबरदस्त तरीके से लेना है। जिससे रामायण में हम देखते हैं कि अंगद जी जब लंका जाते हैं, तो रावण जब उनसे पूछता है कि इंट्रोडक्शन क्या है, और सारी चीजें गुफ्तगू होती हैं, और वो अपना पैर जमा देते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों में, आप लोगों में, इस दरबार में कौन वीर है, मेरे पैर को उठा कर दिखाओ। और पैर इस तरह से जमा देते हैं दोस्तों कि वो पैर कोई उनका उठा नहीं पाता है। जब लंकेश बाग में आते हैं और उनका पैर उठाना चाहते हैं, तो कहते हैं कि मेरा पैर क्यों आप छूते हो, आपका किसी का पैर ही छूना है तो श्री रामचंद्र भगवान का छुओ। कहने का मतलब है कि दोस्तों, एक अचीवमेंट इस तरह का होना चाहिए, अपना पोजीशन इस तरह का होना चाहिए कि जहां पर आपने उसे टिका दिया, कोई डिगा नहीं सके। लोग कहते हैं सफलता प्राप्त करना उतना इजी, उतना टफ नहीं है, लेकिन उस सफलता को कायम रखना सबसे बड़ा टफ चीज है। इसलिए जो पोस्ट हमें मिल रहा है, सेल्स मास्टर नहीं, ऑटो सेल्स मास्टर बनेंगे। ऑटो सेल्स मास्टर का मतलब है कि हर्ष में कंपनी का, ठीक है, होता है कि इतने साइकिल में आपको करना है, नहीं, हर साइकिल में सेल्स मास्टर बनेंगे। हम अपना डिफिनेशन है। तो डायमंड है तो हर सेशन में, हर साइकिल में हम डायमंड बने। कहने का मतलब है कि अपने पोजीशन को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए, अपने इनकम को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए, अपने पद को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए, अपने टीम के पद को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि आप जहां पर भी आप अपने लेवल को दिखाएं तो लोग गर्व से कहें कि यस, यह रियल में डायमंड है, यह रियल में सेल्स मास्टर है, यह रियल में ऑटो सेल्स मास्टर है, यह रियल में सेल्स मास्टर है, यह रियल में स्टार है। तो वहां पर गर्व, प्राउड, है ना, ये चीज है। तो फोकस हमें करना है इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ लोगों का डेवलपमेंट पे, इन टर्म्स ऑफ पूरा ओवरऑल चीज में होना चाहिए। और इसके साथ केवल हम एक पद, एक इनकम ना ले, अपने पर्सनालिटी को भी, अपने एजुकेशन को भी डेवलप करें। कहां पर कमी रह गया, अगर कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं कोई एजुकेशन है, उसे हम इंप्रूव कैसे करें, आगे देखें, केवल अपना नहीं, लोगों का भी देखें, लोगों को साथ में लेकर चलना है। एटमी का बिजनेस ऐसा है दोस्तों, जहां तक मैं फील करता हूं कि ये लोगों को साथ में लेकर चलने का बिजनेस है। जब तक हम साथ में नहीं चलेंगे तो यकीन मानिए कि हम
सेल्स मास्टर, डायमंड, सिरोन तो बन जाएंगे, लेकिन आगे का जो कारवां है वो टफ होता चला जाता है दोस्तों, क्योंकि 3 टाइम्स आप जानते हैं कि उसको हमें क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है, उस लेवल को मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए ये जो है एक पूरे टीम के साथ चलने का है। जो भी गीला है, शिकवा है, टीम में कुछ अनबन है, कुछ भी है, होता है, हर जगह होता है, लेकिन हमें कोशिश करना है हम बैलेंस कैसे करें उस टीम को, हम बैलेंस के साथ कैसे बढ़ें और उस मेथड को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। सॉल्यूशन आता है, क्यों नहीं आएगा हर जगह। कहने का मतलब है कि पूरे टीम का परफॉर्मेंस कराना है ना नेसेसरी है। सभी से ठीक है, सब काफी हर्डल्स आएंगे, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि जब हम सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जब स्टेज पे पहुंचते हैं परफॉर्मेंस लेके, और जब वहां पर खड़े होते हैं, तो वो जो खुशी होती है, जो दिल में खुशी होती है दोस्तों, वो गजब का होता है। वो एक पीसफुल माइंड का एक सोर्स होता है, वो अपने आप में संतुष्टि का, सक्सेस का सही डेफिनेशन दिलवाता है वो चीज, जब हम पूरे टीम के साथ वहां पर स्टेज पे खड़े होते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि ये जो सफलता है, ये सफलता एक आदमी का लेने का नहीं है, पूरे टीम के साथ आगे बढ़ने का है। इसलिए जो हमारा लेवल है उसके लिए प्लान कीजिए, एक साइकिल डिसाइड कीजिए, उस साइकिल में हम अपने ताकत को झोंक देंगे दोस्तों आगे। और आगे आप अगर सेल्स मास्टर हैं, सेमी सेल्स मास्टर हैं, तो सेल्स मास्टर के लिए फाइट कीजिए, सेल्स मास्टर है तो डायमंड के लिए फाइट कीजिए, डायमंड है तो सेरोन के लिए फाइट कीजिए, जो सेरोन हम हैं उसके लिए हम स्टार के लिए फाइट करेंगे, एक साथ फाइट करेंगे, और जो चीज हम डिस्कस करेंगे उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्यों नहीं, भरपूर सफलता आएगी इंडिया में, और हमारा एटमी इंडिया का नाम रोशन होगा। कंपनी कहां से कहां बढ़ेगी, आपका हमारा इनकम कहां से कहां बढ़ जाएगा दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ये सारी चीजें है दोस्तों जो एक मैं अनुभव करता हूं अपने लाइफ में। यही चीज है कि एक जो जुनून है, उस जुनून को जगा के रखना है, कहीं भी उसे शिथिल नहीं होने देना है, क्योंकि सफलता तो बिल्कुल कदम चुमती है जो परिश्रमी होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, जो आलसी नहीं होते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर अस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा नावसीदति। कहने का मतलब है कि आलस्य नहीं करना है, हमें आलस नहीं करना है, हमें बिल्कुल आगे बढ़ना है। अगर कोई शेर अपना शिकार नहीं करे तो सोया का सोया रहे, तो हिरण उनके मुंह में नहीं आ सकता, यानी को शिकार नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को टारगेट करते हुए आगे बढ़ना है, और उसके लिए दौड़ना है, परिश्रम करना है, डेली उस अपने लाइफ साइकिल को हमें एक्चुअली फॉलो करना है, आगे बढ़ना है दोस्तों। ये ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इम्पॉसिबल इज नथिंग। कौन कहता आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। ये फीलिंग होना चाहिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है, जो मैं बोला कि जो सिस्टम हमारे हैंगिल पार्क सर ने दिया है, प्रूवन सिस्टम है। हमें अपने जोश के साथ, इंथुजियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ उस सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। ये सारी चीजें मैं फील करता हूं, यही सारी चीजें हैं। और सफलता आती है एटमी में, वो हमें दिखलाई पड़ रहा है। जिन्हें विश्वास नहीं होता था, वो आज के डेट में आप देखिए कितने लोग कतार लगी हुई है सफलता की दोस्तों। सेमी सेल्स मास्टर का लिस्ट निकाल के आप देखिए, सेल्स मास्टर का निकाल के देखिए, डायमंड का निकाल के देखिए, ये तो भरपूर कतार का कतार लगता जा रहा है एटमी इंडिया में। आप सोचिए कि अभी तो एटमी का एक सफर शुरू हुआ है। एटमी तो अपना एक जो अपने इंजन को गर्म कर रही है, जैसे हम जानते हैं कि फ्लाइट जो है एक टेक ऑफ के पहले क्या करती है, एक राउंड लगाती है, अपने इंजन को गर्म करती है, और जब वो टेक ऑफ लेती है तो उसका स्पीड कितना होता है, अपनी जर्नी को तय करती है। हमारी जो कंपनी है आज यही कर रही है, और इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, इसके सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमें विश्वास करना होगा, हमें इस पर श्रद्धा रखना होगा, हमें इस पर बिल्कुल फूल फेंक रखना होगा कि यह सफलता आएगी। और छोटे मोटे ऑफर में हमें इधर से उधर भागने से, समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होने का है दोस्तों। इसलिए जो सफलताएं हम देख रहे हैं वो दिख रहा है,
है ना, उस चीज को हम देख रहे हैं, उस पर को मनन करें, चिंतन करें, उस पर आगे बढ़ें, अपने परिश्रम को इस प्लेटफॉर्म पर लगाएं। इस सही प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और सफलता आती है, इनकम आता है, सारी चीजें, लेवल मिलता है, सब कुछ मिलता है। अब तो आंखों के सामने सब कुछ है। जब हमने शुरू किया था एटमी, उसमें कुछ नहीं था। लोग बोलते थे कि तुम कहां पर हो, क्या कर रहे हो, जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ है उस बच्चे का बर्थडे मनाने चले हो, ऐसा नहीं होता, हम पागल हैं क्या। लेकिन दोस्तों हमें लगा था कि यस, हम जहां पर हैं हम पागल ही हैं, लेकिन हम सही जगह पर ही हैं। कोई हमें डिगा नहीं सकता है, किसी का बातें हमें हिला नहीं सकती है, हमें अपने रास्ते से हटा नहीं सकती है, अपने अपने एम्बिशन से हटा नहीं सकती है। और हमारा एम्बिशन था एटमी। एटमी आई और बिल्कुल परफॉर्मेंस का इस तरह से एक धुआंधार जो बल्लेबाजी होती है उस तरह से करती हुई एक अचीवमेंट्स पर अचीवमेंट्स लोगों का आता जा रहा है। और सारी चीज जब कंपनी ये हुआ, जब 24-48 घंटे में लोग डायमंड और सेल्स मास्टर बनते चले गए, इनकम जब शुरू हुआ दोस्तों, तो यकीन मानिए कि ऐसा लगा कि हम सही प्लेटफॉर्म पर थे, हमारा जो निष्ठा था वो सही था। और यकीन मानिए वो सारी चीजें आज के डेट में तो हमारे आंखों के सामने सब कुछ है। तो हमें तो और भी अपने एम्बिशन के पीछे पागल बनना है दोस्तों। ऐसा कभी कुछ नहीं दिखा पाया हमें, क्योंकि जब हमने कोलमार और केरी का जब प्रोफाइल देखा था, एटमी का प्रोफाइल देखा था, हैंडी पासर का प्रोफाइल देखा था, तो हमें लगा कि इसी कंपनी की तलाश तो हजारों सालों से थी। हम क्यों नहीं इस प्लेटफॉर्म को पकड़ के रहें, क्योंकि कंपनी तो आती है जाती है, लोग बनते हैं बिगड़ते हैं, सारी चीजें मार्केट को देखा दोस्तों हमने, लेकिन यकीन ये लगा था हमें कि हमें तो यही प्लेटफॉर्म की तलाश थी, यही प्लेटफॉर्म का दास्तान सुनना था, इसी प्लेटफॉर्म को, इसी अचीवमेंट्स को हमें देखना था। और हमने एटमी को पकड़ के हमने रखा, और हम ना बाएं देखा, ना दाएं देखा, ना आगे देखा, ना पीछे देखा, और एटमी के पीछे हम पागल बने रहे, लोगों को जोड़ते रहे। क्योंकि ऐसा सुनने में आता था कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का पावर होता है टीम जितना हो। तो बिल्कुल कौन पढ़ा है, कैसा टीम है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आईडी हम लेते थे, हम लगाते थे, और कारवां ऐसे जोड़ते 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 सारी चीजें थी, क्योंकि इस चीज को फॉलो किया था दोस्तों। और उसी पर कोई कुछ भी बोलता, हमें तो बिल्कुल कहीं देखना नहीं था, ना हम आगे देखते थे ना पीछे देखते थे। इनकम नहीं आ रहा है उसे भी नहीं देखते थे, प्रोडक्ट नहीं है उसको, उसे भी हम इग्नोर करते थे, लिफलेट नहीं है उसे भी इग्नोर करते थे, लोगों की गालियां सुनते थे उसे भी इग्नोर करते थे दोस्तों। क्योंकि प्रण तो वही था कि मंजिल तो यही है सही, मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी, मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करके यहाँ पर आपसे पूछूंगी कि आपने जो सारी चीजें देखी सर, आपने सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, ऑटो डायमंड मास्टर और अब शेरॉन मास्टर, सर क्या चेंजेस आए आपकी एक्टिव इनकम लाइफ में और अब पैसिव इनकम लाइफ के साथ, जो आप स्टार्टिंग में थे? क्योंकि मुझे जहां तक पता है आप जॉब में थे और जॉब के बाद आपने एटमी को जब किया, तो सर क्या चेंजेस आए? क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो शायद करेंटली अभी जॉब कर रहे हैं, तो बस मेरा मोटिव उनको ये बताना है कि जब हम एक्टिव इनकम को लेकर के पैसिव इनकम में एंटर करते हैं, और जब पैसिव इनकम एक्टिव इनकम को ओवरकम करती है, तो कितना बड़ा चेंज आता है, वो मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। राइट मैम, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस क्वेश्चंस यू आस्क्ड एक्चुअली। कहने का मतलब है कि मैं लाइक एमबीए करने के बाद कॉर्पोरेट सेल्स मार्केटिंग में था और जॉब चल रहा था, लेकिन एक्टिव इनकम तो मेरे पास आ रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो मेरे ड्रीम्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। और जब मुझे शुरुआती दौर में जब डायरेक्ट सेलिंग वाले जब मुझे अप्रोच करते थे, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो करते रहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे, और वो अप्रोच किया था, लेकिन कभी हमने ध्यान नहीं दिया, लोग अप्रोच करते थे। लेकिन जब मैं एक दो सेमिनार अटेंड करके देखा कंपनीज का जो डायरेक्ट सेलिंग की होती, तो मुझे लगा कि वाकई में इनकम तो यहाँ पर है, लेकिन सही कंपनी की तलाश थी जो कि एटमी हमें मिली। और यकीन मानिए दोस्तों, जो एक्टिव इनकम हम ले रहे थे, जैसा मैं बोला कि हम 30 डेज पूरा मेहनत करते हैं, वो भी टाइम सैलरी आती है नहीं आती, आप सभी लोग जानते हैं। और उसमें भी कभी आप अगर हम रेगुलर नहीं जा पाते हैं, या कभी हमें डिजीज हो गया, फैमिली मेंबर कोई डिजीज हो गया, उन्हें हम छुट्टी हमने ले लिया, तो उसका भी आप देखिए छोटे मोटे कंपनी में क्या होता है कि उसकी भी सैलरी काट लेते हैं लोग। कहने का मतलब है कि जो हमारा सीटीसी है, कॉस्ट टू कंपनी, जो सीटीसी हमें मिलता है, वो मिला जुला कर देखिए तो जो हमें मिल रहा है वो हमारे स्किल के प्रति, जो हमारे कैलिबर, जो हम मेहनत करते हैं, कहीं ना वो नगण्य है।
इसलिए हमें लगा कि हमें तो मेहनत वहां करना चाहिए जहां की हम पैसिव इनकम तैयार कर सकें, जब पैसिव इनकम की तैयारी कर पाए कि जब आप सो रहे होते हो, जग रहे होते हो, जब ट्रेबल पे होते हो, जब हमारे घर का कोई बीमार भी होता है, तो अगर हम मेहनत हम करते हैं और उसमें लगे रहते हैं तो इनकम आता रहता है, इनकम आता रहता है। एक पावर है एटमी में, एक पावर है ड्रग सेलिंग में, एक पावर है ड्रग सेलिंग में भी एटमी जैसी कंपनी की, जहां की पैसिव इनकम तो दोस्त इतना है जिसका मैं कहता हूं कि एक्टिव इनकम हम कैसे आपको बोलें। जैसे एक्टिव इनकम होता है कि मार्केट से एक धनिया पत्ता लाए और एक मुट्ठी 5 रुपए 10 रुपए में मिल गया, हमें चटनी बन गया और खत्म, सब्जी में डालना हो तभी वो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन पैसिव इनकम, एटमी जैसी कंपनी का जो पैसिव इनकम है दोस्तों, मैं एक कहूंगा कि एक बार आपने कुएं का पाइप को स्टार्ट कर दिया तो पानी जिस फोर्स के साथ बहता रहता है ना, उस तरह का पावर है पैसिव इनकम जो एटमी का है, उस तरह का पावर है। आप देखेंगे कि जो बाल्टी जब हम नल के नीचे हम रखते हैं और नल को ओपन करते हैं तो जिस तरह से जिस एक स्पीड के साथ पानी गिरता है उस टब में, उस बाल्टी में, एटमी बिजनेस का जो पैसिव इनकम का पावर है उस तरह का है। आपके अकाउंट में पैसे ऐसे गिरेंगे दोस्तों, यकीन मानिए जब आप मेहनत करते हैं एटमी के साथ, तो ऐसे इस तरह से गिरेंगे कि वो पानी किस तरह से बाल्टी में भरता है, किस तरह से आपका अकाउंट भरता जाएगा, ये पावर है एटमी बिजनेस का। उस चीज को आप सही प्लेटफॉर्म पर है, आप उसी को फील भी कर रहे होंगे। इसलिए हमें मेहनत करना है यहाँ पर। हम जितना कि एक अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में या एक जॉब के लिए कितना कंप्रेशन की तैयारी करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है करना चाहिए। लेकिन अगर हम पैसिव इनकम के लिए एटमी में उतना मेहनत कर दें तो यकीन मानिए कि जो हमारी ऊंचाई है वो कहां से कहां पहुंचा देगी। यकीन मानिए एटमी का पैसिव इनकम दोस्तों में वो पावर है कि अगर हम साइकिल पे कोई चल रहा है तो मोटरसाइकिल पर चल सकता है, जो मोटरसाइकिल पर चल रहा है वो कार में चल सकता है, जो कार में चल सकता है वो मर्सिडीज मेंटेन कर सकता है, वो हवाई जहाज मेंटेन कर सकता है, वो एक लग्जरी लाइफ को मेंटेन कर सकता है। एक पैसिव इनकम जो एटमी का है उसका इतना पावर है। और हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, सभी का हिस्ट्री अब देखिए, लाइफ स्टोरी को अब देखिए, वो दिखलाते हैं अपने वीडियो में, वो सुनाते हैं हमें, और यही देखने को मिलता है कि कहां से कहां लोग थे और कहां से कहां लोग पहुंच गए। लोग कहां से कहां थे, हम कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं, आप कहां से कहां थे, हम कहां से कहां थे, वो कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं। ये पावर है, अपलिफ्ट कर देता है। जो एटमी है, जो एटमी का प्लेटफॉर्म है, हमें ऊपर उठा देगा, हम जो भी कर रहे हो। लेकिन एटमी को अपने लाइफ में ले लेते हैं तो एक कहां से कहां ऊपर उठा देगा दोस्तों, जिसका मैंने एग्जांपल दिया कि एक लग्जरी लाइफ की तरफ ले जाता है एटमी का पैसिव इनकम। इसलिए एटमी जरूर करना चाहिए और मेहनत के साथ करना चाहिए, दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करनी चाहिए यहाँ पर, मैं तो यही कहूंगा। थैंक यू सो मच। सर आप 2 बार साउथ कोरिया भी गए हैं, लास्ट ईयर भी आप गए थे और इस बार भी साउथ कोरिया गए थे, ठीक है। और उसकी इस बार तो नहीं जा पाया था, मैं लास्ट टाइम ही गया था, लेकिन बहुत एनर्जी के साथ, मतलब मैं इस बार बहुत मिस कर रहा था जी मैम जी। तो सर शायद आपने लास्ट ईयर वाली ही फोटो डाली होगी तो मुझे लगा कि आप इस बार भी गए थे। बट हाँ। सर एक चीज मुझे यहाँ बताइए, जब आपने, जो हम लोग अभी सिर्फ कंपनसेशन प्लान में बताते हैं कि कैरी हमारा R&D करता है और कोलमार हमारी मैन्युफैक्चरिंग करता है, सर जब कोलमार के सामने खड़े थे तो क्या फीलिंग आई थी? एक नॉर्मल चाइल्डिश क्वेश्चन है, बट मुझे अंदर से क्यूरियोसिटी है कि जिस कोलमार बीएनएच की हम बात करते हैं और जब वो हमारे सामने हमें दिख रहा होगा कि ये कोलमार बीएनएच है, इनके प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं, तो सर वो फीलिंग बस मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, फीलिंग के लिए तो मैं तो यही कहूंगा कि उसके लिए कोरिया जाना होगा। लेकिन जो हमने हमने जो फील किया वाकई में, वो जो एक एनर्जी लेवल था, वो जो फीलिंग का जो लेवल था हम लोग का, वो बिल्कुल ही अप टू द मार्क था, वो बिल्कुल समिट पॉइंट पे था, वो बिल्कुल जेनिथ पॉइंट पे था, ऑन टॉप, ऑन टॉप। मतलब अपने आप पे इतना एनर्जी भरा हुआ था कि लगता था, मैं वहां से ही लोगों को फोन करना शुरू कर दिया, अपने लीडर्स को फोन करना शुरू कर दिया, अपने टीम मेंबर्स को फोन करना शुरू कर दिया, अरे हम कहाँ सोए हुए हैं, जग जाओ, मैं आ रहा हूं और बिल्कुल इसमें लग जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि वो जो एनर्जी है, जब कोलमार को हम अपने आंखों से देखते हैं, बिल्कुल अपने आंखों के सामने देखते हैं कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, किस तरह का डिसिप्लिन है, किस तरह का टेक्नोलॉजी हाई है वहां पर, और किस तरह का एक्चुअली प्राइवेसी है, सारी चीजों को देखते
देखते हैं, कितने कंपनीज को, टॉप 500 कंपनीज को और कितने बड़े बड़े टॉप लेवल के कंपनीज को इन्होंने दिया है, इसका हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज जब अपने आंखों से देखा तो वाकई में लगा कि अभी तक तो हम केवल सुन रहे थे, केवल सुनकर समझ पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो सारी चीजें, उनका जो ऑटोबायोग्राफ, किस तरह से इसके नाम को चेंज हुआ, किस तरह से इसका जो एक क्रमशः कोलमैर का किस तरह से कितनी कंपनीज को दिया है, और भी किस तरह के प्रोडक्ट बना रही है, उनका जो पैकेजिंग लेवल है किस तरह का है, किस तरह नेट एंड क्लीन एंड किस तरह से उसका पैकेजिंग टेक्नोलॉजी किस तरह का यूज हो रहा है, जो अपने आंखों से देखा तो वाकई में वो तो बिल्कुल दिल को छूने वाला था, बिल्कुल लेकर होता है ना कि मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। और बिल्कुल और उसमें से जब हेंगिल पार्क सर को सामने से देखा होगा तो वो तो सातवें आसमान पे। जी, हैंगिल पार्क सर का मैं आज भी कुछ टीम के साथ था और उनसे यही डिस्कस कर रहा था कि इतना एज होने के बाद इतना एनर्जी लेवल में ना पहले कभी देखा था, ना सब किसी को देख पाऊंगा। इतना सर का जो एनर्जी लेवल है इतना हाई है कि उनके पास जो पहुंच गया, वो कोरियन लैंग्वेज में ही बोलते हैं, लेकिन लगता है कि हर कुछ उनकी बातें हमें समझ में आ रही है। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका लैंग्वेज है, वो सारी चीज माइंड में, क्योंकि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एक एनर्जी है, जो पावर है, जो इंथुजियाज्म है, वो बिल्कुल दिल में घर कर जाता है। और अपने आप में होता है ना कि महान हस्तियां जब आपके सामने, हमारे सामने होती हैं, तो एक उनका ऑरा काम करता है। जब मैं हैंगिल पार्क के सामने जब पहुंचा और जब उनका इस सारी चीजों को देखा, उनको देखते के साथ लगा कि उनका एक ऑरा काम कर रहा है। और जब उनके, मुझे लगता है कि मैं उनको देखता रहूं स्टेज पर, जब वो बोल रहे थे, जो एक ऑरा क्रिएट हो रहा था, जो उनका इंथुजियाज्म था, जो जोश था, जो जुनून था, और अपने आप में आग लगाने वाला था। और मैं ऐसा लीडर कभी डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा होगा। हाँ, कभी ऐसा लीडर्स मैं एक्चुअली देखा ही नहीं था लाइफ में। इतने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने वर्क किए, इतने लोगों से मिला, लेकिन ऐसा जुनून, इतना जोश, इतना इंथुजियाज्म, इतना पावर, इतना एनर्जी हर कोई को मिलना चाहिए। और मुझे तो जब भी मौका मिलेगा तो मैं उनसे मिलने के लिए बार बार कोरिया जाना चाहूंगा, बार बार उनके सामने मैं सिर को झुकाना चाहूंगा कि इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है। क्योंकि ऐसे शख्स से मिलना अपने आप में बड़ा ही सौभाग्य की बात होता है, मुझे ऐसा लगता है। सही बात पर्सनल है फीलिंग है, ये चीज है, पर्सनल सर। फीलिंग। नेक्स्ट ईयर मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि साउथ कोरिया के ट्रिप पे आप लोग को ज्वाइन करूं। जी मैम, जी चलेंगे चलेंगे क्योंकि सर। सर वाकई जब आप लोगों को वहां के उस माहौल में हम लोग वीडियोस और फोटोज, क्योंकि हमारे मेंटर्स, हमारे लीडर्स इतने अच्छे हैं कि वहां की डे टू डे अपडेट्स, चाहे वो इस समय पवन पांडे जी हों या और भी बहुत सारे लीडर, डे टू डे हम लोग को वहां की अपडेट्स जब दे रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं हम कि हम भी वहीं पर पहुंच रहे हैं और वो चीजें आती हैं। और सर मुझे लगता है कि ये जो कनेक्टिविटी वाला बिजनेस है वो सिर्फ एटमी में पॉसिबल है, कि हम चाहे आपकी टीम से हो, दूसरे की टीम से हो या किसी भी टीम से हो, एटमी से अगर हम जुड़े हैं ना तो हमें लगता है कि सब हमारे अपने हैं। और जहां तक मैं जान पाती हूँ कि अदर किसी डायरेक्ट सेलिंग में ये जो शेयरिंग वाला कल्चर है वो शायद नहीं है, और वो हम यहीं पर देख पाते हैं। कोई भी हमारे दूसरी टीम का भी लीडर अगर एसआरएम बन रहा है, इधर डायमंड मास्टर बोले, वही खुशी होती है जैसे लगता है अपनी ही लाइनेज का कोई है। ये लगता है कि यस, ये जो बिजनेस है अगर सब लोग अपना तन मन से इसको करते हैं, धन तो खैर सबने लगाना ही है, तन मन के साथ, मतलब कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, सिर्फ एक क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम लोग करते हैं ना, तो ये बिजनेस हर एक व्यक्ति के लिए है। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर 18 साल से ऊपर आप हो और आप चाहे एक लोअर बैकग्राउंड से हो, हायर बैकग्राउंड से हो, डजेंट मैटर, आप अनपढ़ हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो, डजेंट मैटर, आप पुअर हो, अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ से आपकी आवाज निकलनी चाहिए कि मुझे अपने जीवन में अपने साथ कुछ लोगों का भविष्य सुधारना, क्योंकि अपना भविष्य तो सर मुझे लगता है सब सुधारते हैं। अपना और अपने फ्यूचर जो भी जनरेशन होती है उसके भविष्य को सुधारने के लिए तो सब मेहनत करते हैं। आज हम लोग एक्टिव इनकम क्यों कर रहे हैं? कि हम कहीं ना कहीं अपना एफडी करा लें, अपना कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट खोल लें, एसआईपीस कर लें, फलाना ठिकाना पे हम लोग जो एक्टिव इनकम के साथ करते हैं, वो किस लिए करते हैं? कि हम लोग की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी तकलीफ ना हो, राइट। बट मुझे लगता है कि एटमी के साथ हमें वो सब चीजें शायद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे हैंडल पार्क सर ने वो सिस्टम भी ऑटो जनरेट हमारे लिए कर दिया है कि आप जो छोड़ के जाओगे ना वो अपने आप आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमें उसके लिए भी सोचना नहीं है, हमें सोचना है सिर्फ अपनी टीम के लिए जिनकी बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं।
और हमेशा हम उन्हें ही ये अपना जो टारगेट मान करके चलें। अगर हमारे जीवन में टारगेट, जैसे अदर बिजनेस का अगर मैं कहूँ तो जो मंथली प्रेशर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी देखा है, वो लोग जिस बिजनेस में हैं तो वो परेशान रहता है, तो वो शायद उस चीज से हम लोग निश्चिंत रहते हैं। मैंने कभी इस चीज को प्रेशर लेकर के नहीं किया, और आफ्टर सेल्स मास्टर भी मेरी इनकम कभी नहीं रुकी। तो जहां तक मैं जान पाती हूँ कि बीइंग अ सेल्स मास्टर, आप 15 डेज की साइकिल को जब कंप्लीट करते हैं तो मिनिमम अगर मैं बात करूं ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी, तो 50,000 रुपए से कम नहीं होते। अगर दोनों साइकिल की हम बात करें तो 1 लाख पर मंथ की हम बात कर सकते हैं जेन्युइनली। फिर वही जब आप ऑटो सेल्स मास्टर में कनेक्ट हो जाते हो, सर मैं अगर गलत होंगी तो प्लीज जरूर टोकिएगा, ऑटो सेल्स मास्टर पे जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो यही 1 लाख पर मंथ एज अ सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाता है। कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है हमें सैलरी, लेकिन वो ये शो करता है कि आपकी टीम अब वेल बैलेंस तरीके से आगे बढ़ रही है। आपके दोनों साइड में जो बिजनेस है वो प्रॉपरली हो रहा है। वो तभी होगा जब आपकी टीम में प्रॉपरली लीडर्स ग्रो करेंगे, क्योंकि आप और हम तो काम कर ही रहे हैं, हमें तो मालूम है कि हम बिजनेस में क्यों आए हैं। हमारे जो भी अपलाइंस है उन्हें मालूम है कि वो बिजनेस में क्यों आए हैं। हमें सिखाना है अपने टीम लीडर्स को, जो हमारे डाउन मेंबर्स हैं जिनके थ्रू हमारा बिजनेस आ रहा है। वहां पे हमें अपने लीडर्स को जनरेट करना है कि जो काम हम कर रहे हैं, जितने माइंडसेट के साथ हम कर रहे हैं, जितनी टेक्निकलिटी के साथ हम कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी के साथ कर रहे हैं, वही हमारे जो भी डाउन मेंबर्स हैं उनके में ट्रांसमिट हो। और ये बिजनेस ऐसा मैंने देखा कि सर यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं होता। स्टॉक इन द सेंस आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, डिस्प्ले के लिए होते हैं, डेमो के लिए होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट को भर के बैठ जाओ और उसके बाद रिटेलिंग करने के लिए परेशान हो जाओ। क्योंकि हमारी कंपनी कभी ये नहीं कहती है कि आप स्टॉक कर लो। कंपनी कहती है कि भाई आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करो और उनके बेनिफिट्स को शेयर करो। आप कभी अपने प्रोडक्ट्स को मत बेचने निकलो, क्योंकि प्रोडक्ट्स को बेचने निकलोगे तो एक आम सेल्समैन बन के रह जाओगे। एंड व्हेन वी हैव अ प्रोडक्ट, वी हैव अ ब्रांड, तो कंपनी कहती है कि आप उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको अपने लोगों के साथ शेयर करो। एंड यकीन मानिए, जब आप अपने बिजनेस में इतने कॉन्फ़िगर हो जाते हैं, तो जब आप किसी भी 2 से 4 लोगों के बीच में आप बैठते हैं ना, तो जो आपके सर ने जैसे बोला ना कि ना सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ता है बल्कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। दैट आई हैव सीन कि जब भी हम लोग किसी के साथ बैठते हैं ना, तो ऐसा वाला फीलिंग नहीं आता है कि लोग दरकिनार होने लगे कि अरे ये तो अब फिर से एटमी के बारे में बात करेगी। नहीं, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो एक आम आदमी अपनी लाइफ में कोरिलेट करता है कि भाई ये जो कह रही है ये इस चीज को फील कर रही है, और तब ये एज अ एडवाइस हमें प्रोवाइड कर रही है। और वहां पर किसी को भी हमारे प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए ज्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता है। ये तभी हो पाता है जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ किसी के पास अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट को शेयर करते हैं। और जब टीम अपने आप काम करना शुरू कर देती है ना, तो आपकी जिम्मेदारी वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ये लगता है कि अब हम सेल्स मास्टर हो जाएंगे, डायमंड मास्टर हो जाएंगे, तो इन लोग को करना ही क्या है। नहीं, वहां पर हमारी जिम्मेदारी सब शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट इन द सेंस, अभी आप जब किसी भी लेवल पर नहीं होते हैं, चाहे आप एजेंट होते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एज अ स्पेशल एजेंट होते हैं, आपने कोई मास्टरशिप नहीं ली होती है, तो आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है? प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोस्पेक्टिंग होती है, मतलब जितने ज्यादा नए से नए लोग हो सके उनको अपने बिजनेस के बारे में आप बताएं। बट जैसे कि हम लोग अभी फर्स्ट लेवल पर ही मैं भी हूँ, तो इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि बीइंग अ सेल्स मास्टर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है वो शिफ्ट हो गई है। शिफ्ट इन द सेंस, अभी तक हम लोग डायरेक्टली प्रोस्पेक्टिंग करते थे, अब हमारी जो जॉब हो गई है वो टीम के प्रति हो गई है कि हमारी टीम जिस लोगों को लेकर के आ रही है उनको बिजनेस के बारे में समझाना है। तो वहां पर अगर आप डायरेक्टली अपने बिजनेस को पूरा टाइम प्रोस्पेक्टिंग के लिए नहीं भी देते हो, मैं तो यही कहूंगी कि प्रोस्पेक्टिंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अभी भी मैं प्रोस्पेक्टिंग डेली बेसिस पर करती रहती हूँ। तो जो भी हमारे नए लोग होते हैं वो ये ना सोचे कि मेरी टीम काम करना शुरू कर दी है तो जी हम स्पेशल एजेंट हो गए हैं तो अब हम बैठ जाएं, या हम सेल्स मास्टर हो गए तो बैठ जाएं। मेरे ख्याल से सर भी अगर एसआरएम बन चुके हैं, तो अभी भी सर अगर किसी नए लोग से मिलते होंगे तो सर अपने बिजनेस को डिस्क्राइब जरूर करते होंगे।
सर का बॉडी लैंग्वेज दूसरा हो जाएगा, क्योंकि सर एक लेवल अप तरीके से बात करेंगे। सर के पास जो एक्सपीरियंस है वो ऑटो सेल्स मास्टर का भी है, डायमंड मास्टर का भी है, एंड देन एडीएम का भी है, और अब शेरॉन रोज मास्टर का भी है। तो ये जो 5 एक्सपीरियंस लेकर के जब सर बात करेंगे, तो आप सोचो कि सर जब रॉयल मास्टर के लेवल पर जाएंगे तो सर का जो कहते हैं ना वाइब्स होती हैं, इवन जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, मुझे मैं तो यही समझती हूँ कि मेरे ख्याल से ये जितने भी हमारे एसआरएम इवन स्टार मास्टर अब जो बन चुके हैं, आइदर ये लोग का जैसे जैसे भी पोस्ट इंक्रीज होएगा, ये सारे लोग डाउन टू अर्थ होते जाएं, क्योंकि अब एक सिचुएशन पे अगर मैं बात करूं तो मोहित पांडे सर के लिए भी पैसे की उतनी वैल्यू तो नहीं होगी। हाँ, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है सर, लेकिन जो शायद एक समय पे एक्टिव लाइफ में हम लोग पैसे के लिए परेशान रहते थे, मंथ एंड आते, जैसे अभी हमारा आज 30 अक्टूबर है, तो एक्टिव इनकम वाले लोग क्या होता है, परेशान हो जाते हैं कि भाई अब नया, जब तक महीने का सैलरी हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, हम कुछ भी ऐसा नया प्लानिंग नहीं कर सकते। सर निश्चिंत, सर के फेस का जो ग्लो बता रहा है कि सर निश्चिंत है कि महीना आ रहा हो, महीना जा रहा हो, शुरू हो रहा हो, खत्म हो रहा हो, कोई फर्क नहीं। अगर बच्चे ने बोल दिया कुछ भी, या घर में किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो, सर फटाक से चेक कट कर देते होंगे या कार्ड पकड़ा देते होंगे, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो यस ऑफ कोर्स चेंजेस होते हैं, क्योंकि हम लोग अभी इनिशियल लेवल पर हैं, तो वो चेंजेस हम लोग देखते हैं। तो सर लोग तो अभी काफी लेवल अप हो चुके हैं। सर एक छोटी सी क्वेरी यहाँ पर मेरी और होगी, कि जब आप सेल्स मास्टर थे, ऑटो सेल्स मास्टर के डेजिग्नेशन पे, इवन डायमंड मास्टर पे, और अब जब आप एडीएम के बाद अब एसआरएम हुआ, सर चेक में क्या इंक्रीज हुआ? चेक की जो डिजिट्स थी उसमें किस तरह का इंक्रीज हुआ? जस्ट डबल डबल का डिफरेंस आ गया मुझे लगता है अभी तो। जो इनकम मेरा फर्स्ट इनकम है तो ये डबल, जस्ट डबल का डिफरेंस है। या सर डबल इन द सेंस डीएम वाले में, अगर आप डीएम वाला ही आप अगर बता दे तो हम लोग फिर उसको अज्यूम कर सकते हैं। जो जो लाइक जो 2.5 से 3 हमारा बन रहा था एडीएम में, है ना, एडीएम पे। तो सीधे मैं देख रहा हूँ कि हाँ अभी जो जिसे स्क्रीनशॉट मैंने एक किया था, लोगों ने उसे वायरल राइट। भी किया था, तो हाँ, 6 लाख 20 हजार 5.24 अप टू 6 तक चला जाएगा, तो जस्ट मतलब 2 टाइम्स हो गया। मैं ये कह सकता हूँ कि जो एडीएम में था वो एसआरएम का जो हमारा इनकम है वो जस्ट 2 टाइम्स हमारा, ठीक है, तो सर वो उससे। तो सिर्फ 15 डेज का हुआ ना? हाँ, या 15 डेज का, या यूर राइट, या यूर राइट। तो तो आप सर वो इसको, तो आपका 4 टाइम्स हो गया एक तरह से देखा जाए तो। हाँ हाँ, तो ये जो अप्रोक्स है, जो अप्रोक्स है वो 6 to 7 पहुंच जाएगा पूरा, अगर हम इसका देखें तो। हाँ, मंथली अगर हम इसको काउंट करते हैं, तो अगर 15 डेज में, क्योंकि वो अचीवर्स के अकॉर्डिंग हुआ तो वो उस समय ज्यादा है, बट अगर हम थ्रू आउट देखते हैं कि अगर नेक्स्ट मंथ मतलब नेक्स्ट साइकिल में भी सर का दोबारा से एसआरएम कंप्लीट होता है, तो आपका जो एडीएम पे संख्या थी, डिजिट्स जो थी सर के कैलकुलेशन की फिगर जो थे उसमें, वो आपका 4 टाइम्स मल्टीपल हो जाता है। जैसे अगर 3 लाख सर वहां पर कह रहे हैं एडीएम में, तो अगर दोनों साइकिल में एसआरएम कंप्लीट करते हैं सर, तो सर के हिसाब से जो एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है वो 4 टाइम्स, यानी लगभग 10 से 12 लाख। बट राइट। अभी यहाँ पर हम 15 की डेज की बात कर रहे हैं, तो ये अगर डबल भी हो रहा है, तो आप सोचिए जहां पर एक आम आदमी जो है, अगर एक एक्टिव इनकम से हम कितनी कमा लेंगे। मैक्सिमम, जहां तक मैं अगर अपने लोगों की बात करूं, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड मीडियोकर की बात करूं, तो जो पैकेज होता है आज की डेट में भी एमएनसीज वगैरह का, वो 12-13 लाख, 14 लाख, मैक्सिमम 16 लाख, इससे ज्यादा नहीं होता है किसी का। हाँ, बिजनेस में आप हैं तो वहां पर अनलिमिटेड है, वो अलग चीज है। बट एक एक्टिव इनकम की जॉब, जैसे टीसीएस में हो गए, एचसीएल में हो गए, या अदर आपका गूगल वगैरह में हो गए, तो वहां पे आपका 20 से 25 लाख भी आपका हो जाता पर एनम, साल में। लेकिन यहाँ पे अगर एक महीने में हम 12 लाख नहीं, हम 6 लाख ही अज्यूम करके चलते हैं, तो 12 महीने का आपका, आप सोच सकते हो, 12 छंग 72 की हम बात कर रहे हैं, 7 करोड़ 20 लाख की। तो वो जो कैलकुलेशन है, वो सोचने में ही जब इतना मजा आ रहा है, तो सर के अकाउंट में जब क्रेडिट हो रहा है, तो सर को तो आप समझ सकते हैं कि वो कहते हैं ना, कितना खाएं, कितना उड़ाएं और कितना बचाएं वाली है।
तो वहां पर मेरा सिर्फ सब लोगों को यही कहने का है कि जब हम SRM स्टार मास्टर तक आ जाते हैं एटमी में, तो जो एक वो पैसा जिसको हम मोह माया कहते हैं, वहां पे तो वो सैचुरेट हो चुका होता है अंदर से। जो हमारे हैंगल पार्क सर ने ये जो 4 सेंटेंसेस इतने बड़े बड़े बनाए हैं, मेरे ख्याल से अब दिमाग में कॉन्सेप्ट वही चलेगा, क्योंकि जितनी शौक श्रद्धा होगी वो तो सब ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। सर अभी SRM के पोस्ट पे हैं, तो जो घूमने फिरने का, फैमिली को लेकर के भी जाने का होगा, तो मोस्टली 2 से 3 साल में सर वो सारी चीजें भी पूरी कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हर एक नई गाड़ी सर के पास होगी, तो जो एक गाड़ियों का क्रेव होगा वो भी खत्म होगा। अच्छे से अच्छा मकान बनवा लेंगे, तो एक वो जो पैरामीटर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारे जीवन में सिर्फ एक चीज आएगी, वो है सर्व इन ह्यूमैलिटी, सर्व इन ह्यूमिलिटी, सर्व इन ह्यूमिलिटी, जो कि हमारे एटमी के हैंगल पार्क सर का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्यों कहते हैं, हमारे एक इंपीरियल मास्टर थे सर, शायद हम लोग को टीम में सब लोगों को पता भी होगा। उन्होंने इंपीरियल मास्टर बनते ही अपनी पूरी की पूरी जो इनकम आई थी वो सारा डोनेट कर दिया था। एटमी जो स्कूल है वो मलेशिया के थे, उन्होंने सारा इनकम अपना डोनेट कर दिया। आप सोच सकते हो, जो हम लोग 6 करोड़ कैश की बात करते हैं, और कोई इजीली उठा करके किसी को डोनेट कब कर सकता है, जब उस व्यक्ति के लिए वो पैसा मायने नहीं रखता, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी है। तो एटमी वो प्लेटफॉर्म है साथियों, जहां पर हम अगर दिल से मेहनत करते हैं, अपने टीम के साथ मेहनत करते हैं, और टीम में वो चीज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जो हम फील कर रहे हैं, तो एटमी जैसा साफ सुथरा, ट्रांसपेरेंट, क्लियर प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। हम वो बिजनेस में हैं जहां पर हमसे अगर एक कंपनी के पैन कार्ड की भी बात की जाती है, तो हमारे पास कंपनी ने अपना पैन कार्ड डिटेल भी शेयर कर रखा है। कंपनी के सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं, तो कंपनी ने वो भी हमारे को शेयर कर रहा है। कंपनी के जितने भी रजिस्ट्रेशंस हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, दे ऑल हैव कंपनी हैज गिवन टू अस। तो इतना ट्रांसपेरेंट, इतना रेडीमेड बिजनेस मिलने पे भी अगर कोई यहाँ पर टिक के नहीं रहता है, तो मेरे ख्याल से ये दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि ये वो लीडर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो शायद हम इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, जापान, USA, कनाडा वगैरह में देखते सुनते आए हैं कि वहां से इंपीरियल मास्टर निकल रहे हैं, रॉयल मास्टर निकल रहे हैं, क्राउन मास्टर निकल रहे हैं, स्टार मास्टर निकल रहे हैं, वो अब इंडिया में अवेलेबल है। और प्राउडली हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में 3 साल में स्टार मास्टर भी ग्रो कर चुके हैं। और जहां 3 साल में 2 साल में एक शेरॉन रोज मास्टर निकले थे, इस बार 5 शेरॉन रोज मास्टर निकले हैं ना सर, 5 शेरॉन राइट। रोज मास्टर निकले हैं, क्योंकि तभी 4 शेरॉन रोज मास्टर के होने की वजह से एक स्टार मास्टर का ग्रोथ हुआ है। तो ये अपने आप में एक हिस्ट्री है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री में नहीं निकलते, लेकिन इंडिया के इतिहास में अगर हम लोग देखें, तो जो इतिहास बन रहा है उसमें ये लोग हैं जो उस स्टार मास्टर के बनने में कंट्रीब्यूट किए हैं। तो सर सबसे पहले तो आपके लिए बिग क्लैप, कि उन 4-5 शेरॉन रोज मास्टर्स में से आप भी थे, जो हम लोग के लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और थैंक यू। अभी जो एटमी का फिर से हमारा सक्सेस सेमिनार हो रहा है, अभी भी जिसने अपना टिकट नहीं कराया है प्लीज करा लीजिए, क्योंकि जो हमारे एटमी का एनिवर्सरी सेमिनार होता है वो गजब का होता है। और वहां पर मेरे ख्याल से उस समय वो एनिवर्सरी वाला जो सिस्टम होता है, उसमें मोस्टली आपको ऑल ओवर इंडिया के सारे लीडर्स से मिलने का मौका मिलता है। तो अभी भी आप में से जितने लोगों ने टिकट नहीं कराया है, प्लीज अगर सर से मिलना चाहते हैं और भी बहुत सारे लीडर्स से मिलना चाहते हैं, तो फटाफट अपनी टिकट करा लीजिए। मे बी अवेलेबल हो तो करा सकते हैं। और सर एक बार अपने हिसाब से थोड़ा सा हमारे जो भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? एक छोटा सा मैसेज सर प्लीज प्रोवाइड करिए। छोटा सा मैसेज यही होगा कि एटमी पर भरोसा रखें, और यहाँ पर आपकी हर तमन्नाएं यहाँ पर पूरी होगी। और एटमी प्लेटफॉर्म में इतना दम है, और एक लग्जरी लाइफ बहुत ही जल्द आपके लाइफ में को रोशनी करने वाली है, रोशनी प्रदान करने वाली है। इसलिए निराश मत होइए दोस्तों, इसमें जी मतलब होता है कि जुनून के साथ लग जाइए, और आपकी आंखों के सामने सारे स्टार्स जो निकल रहे हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए मैं एक सेंटेंस में ही करूंगा कि सिस्टम पर भरोसा रखिए और मेहनत ज्यादा कीजिए पहले से,
और अपने तमन्नाओं को और अपने मंजिल को प्राप्त कीजिए और अपने पूरे फैमिली के लिए वो एक रोशनी पैदा कीजिए, रोशनी बन के उभरिए और पूरा का पूरा अपना जीवन लग्जरी लाइफ में चेंज कर डालिए दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर कि आप मेरे एक शॉर्ट इनविटेशन पर आए, और आप जब आते हैं ना तो वो जो एक पॉजिटिव वाइब्स जो क्रिएट कर देते हैं ना थ्रू आउट, आपने इतनी देर तक उसी इंथुजियाज्म में जो बोला, ये मुझे बड़ा टची लगता है। और हमेशा आपका सहयोग मिलता रहता है सर, ये बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे लीडर्स अगर हैं तो हम लोगों को भी कभी डिमोटिवेशन, जैसे खैर मेरे को तो डिमोटिवेशन कभी नहीं होता, तो लेकिन आप लोगों से जो एक एनर्जी ट्रांसमिट होती है वो यही बताती है कि जिस तरह से हमारे लीडर्स अपने टीम के लिए कर रहे हैं, हम भी वही मिसाल बने कि हम अपनी टीम के साथ लग करके काम करें। तो थैंक यू सो मच सर। और मिलते हैं हम लोग एटमी के सेमिनार में, और वहां पर फिर से मुलाकात होगी आपसे। और बाकी सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सर को इतने पेशेंस के साथ सुना।